सरकार ठीक काम कर रही है? हमारे यहाँ ठीक काम करा, और का हो रहा होगा। और योगी जी ने तो वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी नेता ने किया ही नहीं। हमारे तो कुछ नहीं करा। सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही यार, देश का नासी करके फेंक दिया। हिंदू मुस्लिम करवा कर इलेक्शन कर रही। गठबंधन तो नजर आ रहा, सब बेत हो रहे, हिंदू मुसलमान बैठे सब। कहाँ गठबंधन तो में ही खतरे में है। हाँ, ठीक काम कर रही सरकार, विकास ठीक कर रही है। इसमें साथ हैं, हम साथ हैं भाई। बुराव वारिस हैं, अशरफ हैं, उनका हम तो साथ हैं सब। हम तो पहले से ही साथ हैं। हाँ नहीं, इसके साथ तो रहेंगे ही चाहिए, कहीं जाओ भाई। ठीक कर। खाद वाद मिल रहा टाइम से? अरे भाई मिल ही रहा, नंबर से तो मिल रहा है, और क्या। सरकार कैसा कर रही है? वो अपनी जगह सही कर रही है, और क्या था भाई। हाँ भाई, अपनी जगह सही कर रही। हाँ भाई। जयंत जी का काम कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगा। और सरकार का? है सरकार का ठीक ही है बस, और कोई काम भी नहीं आ रहा गरीबों के लिए, कुछ काम भी नहीं आ रहा, मकान सकान भी नहीं आ रहा कुछ गरीबों के लिए। मगर सरकार का एक तानाशाही चल रही है। जो काम करवा उसके साथ रहेंगे हम, जो हमारे काम करवा उसके साथ हम रहेंगे। गरीब आदमी कुछ सुना ही नहीं है। जो बच्चा बीमार हो जाता है वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में रह जाता है, तो कितने चले जाते हैं लोगों को, कर्जा लेके ब्याज पर लेके जाकर लगाते हैं वहाँ। हमारा बच्चा बीमार है, 3,500 रुपये रोज थे इसके खर्च। ये बताओ कहाँ से करेंगे? तो एक ही आदमी नहीं पाल सकता अपने परिवार को। सरकार में बहुत बड़ी परेशानी हो रही। हम किसान हैं, लाइन में लग रहे, खार की एक चुटकी नहीं मिली। लोग कहें यार सरकार बढ़िया, बदमाश चले गए। अरे बदमाश तो जी होगा, कुछ लूट लगा नहीं, जेब है नहीं, जेब में के लुटागा, बता के लुटागा। सर थोड़ी सी एक योगी जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, और स्टेट में 4th क्लास की नौकरी डायरेक्ट सरकार के अधीन हो सकती है क्या? योगी जी मतलब सरकार के अधीन ही निकाल सकते हैं? मुसलमान वर्ग है वो एनडीए के साथ है या फिर समाजवादी पार्टी? और जहाँ तहाँ देखकर वहीं रेलों में उसमें पिट रहे मुसलमान। सरकार तो क्या हुई पड़ी, तो एक भी वोट ना करा जी, सरकार क्या होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी एनडीए के साथ अलायंस में है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। चुनावी मामला क्या होने वाला है, चुनाव के दौरान समीकरण क्या होने वाले हैं? पश्चिमी यूपी हमेशा से कहा जाता है कि भैया जो पश्चिमी यूपी में बहुमत पा जाता है उसी की लखनऊ में सरकार बनती है। ये मोटा मोटा यहाँ पर जो है लोगों का मानना है भाई सरकार ठीक काम कर रही है? ना हमारे तो ठीक काम करा नहीं, हमारे यहाँ ठीक काम करा, और का हो रहा होगा। भाई हम तो गठबंधन को वोट देंगे, हम तो गठबंधन को वोट देंगे भाई, सीधी सी बात है। गठबंधन मतलब ये जयंत चौधरी? हाँ बस। जयंत जी कैसे नेता लगे आपको? जयंत जी कैसे नेता? बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ। जयंत जी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, और जयंत जी ने इस क्षेत्र के लिए जो केंद्रीय विद्यालय दिया है ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। खेती करते हैं बाबूजी आप? जी खेती करते हैं? नहीं, अच्छा, मजदूर आदमी हैं हम तो। मजदूरी करते हैं। तो दिन भर का क्या मजदूरी होती है? हाँ जी, दिन भर में कितनी मजदूरी है? ये 500 रुपये के आसपास। काम क्या होता है? हाँ जी, काम क्या होता है? काम तो किसान के यहाँ मजदूरी करते हैं। किसान की मजदूरी। तो 500 रुपये, 15,000 रुपये महीने खर्चा चल जाए इतना? चल जाए जी, चलाने वाला चला होगा, नहीं चलाने वाला जिसके अंदर है होगा वो नहीं चला पाओगा। अगर सोच समझ के चले तो 15,000 रुपये में भी एक छोटी फैमिली का, जैसे हम 4-5 आदमी हम अपना काम चला लेते हैं। एनडीए का शासन है, ठीक अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और योगी जी ने तो वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी नेता ने किया ही नहीं। क्या कर है मुक्त। हाँ, हमारे तो कुछ नहीं करा। सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही यार, देश का नासी करके फेंक दिया। नाश तो यही कर रखा सारा, तो मस्जिद मंदिर का, कभी मस्जिद को ढा है, कभी मंदिर को ढा है, चलवा रहे बुलडोजर। बिना मतलब की बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवा कर इलेक्शन कर रही या नहीं? हिंदू मुस्लिम करवा के ही तो इलेक्शन कर रही है, या पाकिस्तान का ढाका। क्या नाम हुआ आपका? नूर हसन। तो पश्चिमी यूपी में लोग, जो आपका वर्ग है, मुसलमान वर्ग है, वो एनडीए के साथ है या फिर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में है? समाजवादी के साथ। समाजवादी के साथ।
यहाँ तो बड़ी संख्या में काम करे उसके साथ है भाई, जो इलाके में काम करेगा उसके साथ है हम। पेपर लीक तो सरकार है, अब कुछ पता नहीं कुछ क्या करती रहे क्या नहीं, बस बच्चों का सत्यानाश बना दिया, बच्चों का सत्यानाश बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना आपने? हाँ बढ़िया करे काम, अच्छा उलट पुलट कर दा काम को। ये तो कह रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है उनको। झूठ बोल रहे लोग, झूठ बोल रहे। विदेशों से कौन फंडिंग भेज रहा, किसके पास नोट है इतने? जो विदेशों से फंडिंग भेज देगा, क्या मिल रहा उन्होंने? कुछ भी नहीं मिल रहा, झूठ बोल रहे लोग। ये चल रहा एटीएम से, यो इस सब मशीन से, इसमें तो बेईमानी कर रहे हैं सारी बीजेपी वाले, वोट नहीं गिरन देते पूरे। मुसलमान खुश नहीं है क्या बीजेपी से? कहाँ खुश रहेगी जी, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलवा रही बिना मतलब, जो कई कई 1000 साल पुरानी मस्जिद को लग रही ढुआन, कौन खुश रहेगा या नहीं? जहाँ तहाँ देखा वहीं रेलों में उसमें पिट रहे मुसलमान, कौन देगा फिर? रोजगार का तो सत्यानाश हो ही रहा, पब्लिक का ढेर हो रहा। क्या करते हैं जी आप? वेल्डिंग का काम करें। हम तो अपने बबले प्रधान के साथ है, ये जेंट्स के साथ है, बस और किस्सा खत्म। इसमें गठबंधन की सरकार आवे थी, चौधरी जयंत पूर्ण बहुमत से आवांगे। हाँ, लोक दल के कार्यकर्ता हैं, सब जीदारी से आ रहे हैं, यहाँ सच्ची आत्माओं से आ रहे, वोट देने वाले आ रहे हैं सब। गठबंधन तो नजर आ रहा, सब बेत हो रहे, हिंदू मुसलमान बैठे सब। कहाँ गठबंधन तो वही खतरे में है, खतरे में तो वही है, हम तो ठीक है सब। ये सब मुसलमान आ रहे हैं मेरे साथ, सब ठीक है, सब बैठाने वाली बात है। 2027 में बच्चे भर देने सब लड़के पे। गठबंधन तो कोई दिक्कत नहीं, गठबंधन बरकरार रहेगा, हिंदू मुसलमान मिलकर सब सरकार बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक काम कर रही सरकार, विकास ठीक कर रही है, विकास कर रही है, विकास ठीक कर रही है, काम सारे ठीक हो रहे हैं, सड़क फड़क सब काम हो रहे हैं। कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं सरकार हिंदू मुस्लिम ही करती है। कोई बकवासबाजी है। बकवासबाजी। तो आरएलडी के साथ हैं आप? आरएनडी के साथ हैं, पहले से आरएनडी के साथ है, पहले से वोट आरएनडी को देते आ रहे, पहले से देते आ रहे आरएनडी को वोट। नेता जो है मैं इसमें साथ हैं, हम साथ हैं भाई। राव वारिस हैं, अशरफ हैं, उनका हम तो साथ हैं सब, हम तो पहले से ही साथ हैं। हमें नहीं मतलब है भाई बीजेपी से, उसका मतलब हम एलएलडी से मतलब है, गठबंधन का मतलब है। हाँ नहीं, इसके साथ तो रहेंगे ही चाहिए, कहीं जाओ भाई भला इसके साथ रहेंगे जी, भी तो गर्मी में काल हो रहे हैं। अच्छा जी। तो पहले तो ही है इसके साथ। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तो लोगों ने कहा कि साहब मुसलमान इसलिए चला गया क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, इस बार समाजवादी से है नहीं, तो भी मुसलमान रहेगा उसमें? नहीं, लोक दल में रहेगा, लोक दल कहीं भी जावे चाहे। तो बाकी सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ नहीं ठीक कर, खाद वाद मिल रहा है टाइम से? हाँ रे भाई मिल ही रहा, नंबर से तो मिल रहा है, और क्या चल रहा काम बोला। हाँ भाई, ये तो लोक दल के आदमी, हम तो पहले थे ही। अरे भाई सुने तो हम तो अनपढ़ आदमी, हमें क्या पता इतनी बातों का। जी इतना तो आप लोग मोबाइल चलाते हैं, आप मोबाइल टीवी देखते हैं? किसी के मोबाइल पे ही सुन लें खबर, 2-4 बस खबर तो आती होगी पेपर लीक वाली? हाँ आवे। तो कॉकरोच जनता पार्टी जानते हैं क्या है? सुनने लगे ही भाई, क्या है वो? अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे भाई, फिर रहे भाई सुनाई है हमने तो ही। सही कर रहे हैं गलत? नहीं वो मैं बालक ही तो बटले हो रहे होंगे, कोई देश की आम जनता थोड़ा ही है कोई। वो बालक तो कह रहे हैं कि हम बड़ी संख्या में पेपर लीक में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बता रहे, कर रहे, जगह कर रहे भाई। बड़ी करें अपनी क्या पैसा मिल जाते जी, यही है 400-500 रुपये मजदूरी का। अच्छा,
तो मोबाइल छोटा वाला भी नहीं चलाते? कुछ नहीं, गुजारा हो जाए इतने पैसे में? अरे बस वो तो गुजारा तो करना पड़े गुजारा जी, वो तो मजदूरी का और क्या करना पड़े गुजारा। रोजगार दे रही है सरकार? हाँ, रोजगार तो मिल ही रहा है जी, तो बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? मिल रहा है जी, बच्चे भी कर रहे हैं अपना रोजगार। नहीं, बच्चे रोजगार कर रहे हैं ये तो सही है, लेकिन बच्चे क्या यही मजदूरी कर रहे हैं या कहीं बड़ी जगह पर? अजीब से फैक्ट्री में जाग रहे हैं बच्चे, जहाँ काम मिलता है वहीं तो अगर गाँव एक बच्चा फैक्ट्री में जाता है, एक बच्चे ने दुकान कर रखी है। फैक्ट्री में कितना कमा लेते हैं? भाई यही 16-17 हज़ार रुपये हैं जी महीने के, उनका भी खर्चा जा। सरकार कैसा कर रही है? वो अपनी जगह सही कर रही है, और क्या था भाई। हाँ भाई, अपनी जगह सही कर रही। हाँ भाई। हाँ, अब ये तो आप मोबाइल चलाते हैं? कहाँ हमारे पे कहाँ चला है, बच्चों पर चला हुआ है, बच्चे चला हुए हैं मोबाइल। तो चलाया नहीं आपने? देख ले कभी बच्चों के साथ दिखाते हैं बच्चे दिखाते हैं। तो ये पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब के बारे में कुछ जानते हैं भाई? अब अपनी ताकत सभी लगा हुए हैं, कोई ऐसा तो नहीं है। बच्चे भी अपने जोर लगा रहे हैं, देखो कभी कामयाब भी हो जा, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा, जयंत जी का काम कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा और सरकार का? है सरकार का ठीक ही है बस, और कोई काम भी नहीं आ रहा गरीबों के लिए, कुछ काम भी नहीं आ रहा, मकान सकान भी नहीं आ रहा कुछ गरीबों के लिए। नहीं, गांव में मकान कहाँ रहे, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जीविका परेशानी हटेगी। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, भट्टे सट्टे बजा मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी थोड़ी है हमारे। खेती नहीं है ना, मकान की समस्या। दिन भर का कितनी मजदूरी है? यही 500 से 400 रुपये, और क्या कुछ जाते हैं मजदूरी। 500 रुपये? 500 रुपये। तो मकान पक्का नहीं है आप? नहीं, कच्चा ही है, कई बार जाली है, लिखा पड़ी होगा, कुछ नहीं आया। समस्या देख सकते हैं जाकर, कुछ झूठी बात नहीं है, खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं है हमारा, परेशानी है बड़ी तरह, चप्पल डाला हुआ है। जैन जी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार कैसे चल रही? सरकार भी अच्छी चल रही है, काम हो रहा है, मगर सरकार का एक तानाशाही चल रही है। सबसे बड़ी बात है तानाशाही है। सरकार अच्छी है, तानाशाही है। कैसे है? जहाँ भी कुछ होती है उसके तानाशाही चल रही है। यानी सरकार अच्छी है, सरकार तो खराब होती नहीं। जहाँ पर उसमें तानाशाही होती है वो सबसे बेस्ट चीज़ है, वो अच्छी होती है। यानी सरकार में तो कोई भी सरकार होती है, सब सरकार बढ़िया होती है। जैसे अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और 2022 में जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो मुसलमान समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ था। अब 2027 में 2022 का गठबंधन तो समाजवादी के साथ था, 2027 का जो गठबंधन है वो भाजपा के साथ है। तो मुसलमान तबका जो है वो आरएलडी के साथ होने वाला है या समाजवादी के साथ? ये आरएलडी के साथ में चल रहा है, जिस तरह दुर्गा चलता है इनके साथ में। चौधरी चरण सिंह था, उनके साथ में इस तरह थे। चौधरी अजीत सिंह था, उनके साथ में इस तरह थे। चौधरी जान चौधरी है, उनके साथ में इस तरह ही है। जो काम करवा उसके साथ रहेंगे हम, जो हमारे काम करवा उसके साथ हम रहेंगे। जय चौधरी है जी, जो काम करेगा नहीं उसके साथ हम रहेंगे, मजदूर आदमी है, झूठी बाटी बात कुछ नहीं है। जो काम करवा हम उसके साथ रहेंगे, बस दीवार। जयंत जी करवा रहे हैं काम? जो भी करवाएगा, खाने को किसी को अंदर तब बड़ा देता है सबके। मेहनत मजदूरी करे, इसमें भी परेशानी मंडी, बिना रिश्वत काम नहीं होता, कुछ बगैर पैसे काम नहीं होता, कुछ भी सरकारी काम जो करवाने लगे। अच्छा, एक तो प्रशासन की चल रही है, कोई आम आदमी की किसी की कोई वह नहीं है। प्रशासन जो चाहे वो कर ले, किसी में कुछ ही कर लो, किस तरह कर लो। क्या कर दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने इस तरह के है, तानाशाही है कि भी कुछ भी कर सके। गरीबी आदमी की कोई सेवा नहीं है, गरीबी आदमी की कोई सुनाई नहीं है। असल है गरीबी आदमी का, गरीबी आदमी को सुनाई है तो सब कुछ है। क्या करते हैं जी आप? हाँ जी, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, कुर्बा चलाता हूँ। कितने पैसे मिलते हैं दिन भर? 300 रुपये मिल जाए। अगर 300 रुपये एक दिन का मिल रहा है तो 9,000 रुपये महीने।
9,000 में कैसे चलता है गुजारा बस? जो बच्चा बीमार हो जाता है वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में रह जाता है तो कितने चले जाते हैं लोगों को, कर्जा लेके जी ब्याज पर लेके जी जाकर लगाते हैं वहाँ। हमारा बच्चा बीमार हुआ 3,500 रुपये रोज थे इसके खर्च। ये बताओ कहाँ से करेंगे, कहाँ से पूर्ति होगी बताओ? 3,500 रुपये रोजाना। तो एक ही आदमी नहीं पाल सकता अपने परिवार को। कोई बच्चा खाने के लिए लाया, एक दूध लाया, एक चाय पत्ती लाया, तो कितने लगाओ इसका अंदाजा? कुछ भी नहीं कर सकते हम। फेंक के लतन तनाया क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकता। मजदूरी लगी तो सीधा हो गया, मजदूरी ना लगी पड़े भाई स्वर्ण पट्टी लियो। कोई यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई गरीबों के लिए कोई वो नहीं, कोई कंपनी नहीं लग रही है, कोई चीज़ नहीं लग रही है, कोई धान के लिए नहीं है, कोई धान के लिए, कोई गेहूँ के लिए नहीं सोचता है कुछ। बता क्या है किसान के लिए क्या सुनाई है? बताओ कि कहाँ सुनाई हो रही है? कि भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। किसानों के लिए सब है। मजदूर भी किसान के पीछे है, प्रधानमंत्री भी किसान के पीछे है, सब कुछ प्रधान के पीछे इसका ही है, किसान के पीछे। किसान की कोई सुनाई नहीं है। बताओ भाई, किसान भाव हमने मजदूरी जल्दी मिलेगी, अब किसान में नहीं है तो हमने कहाँ मिलेगी? ये है जी असल। और ये मजदूरी करे तो हम देखो कितनी गर्मी में किस तरह पिघल रहे हैं, इंकों में मजदूरी चल रहे हैं, किस तरह खुरपा पड़ रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। कोई रोजगारी नहीं है, कोई ऊपर यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोई रोजगारी नहीं है, सब बेरोजगार है। सरकार तो इनकी आई हुई है पड़ी, तो एक भी वोट ना करे जी सरकार इनकी होगी। ये कैसे होता है? यही चलती है। बताओ कहानी होती मेरे तो ये बताओ, एक भी वोट ना गिरी हो जब भी सरकार बननी ना भाई, जो हमारे अधिकारी है सब बेचारे में होते हैं। मरण तो गरीबों की है, हमारे बागियों की, मजदूरों की मरण है और किसी की नहीं है। ये तो वोट किसी को दे लो, खाना को नहीं देना, अपना आप करे खाना पड़ेगा हमें। आप क्या करते हैं जी? हमें मजदूरी करा जी, मस्ती नहीं बजा दिहाड़ी पे 400 रुपये दिहाड़ी चली। 400 रुपये। सरकार में बहुत बड़ी परेशानी हो रही। हम किसान हैं, लाइन में लग रहे, खार की एक चुकटी नहीं मिली। बता के मारे उसमें कहे न कह रहे ईंक में उसमें भी जा। यह सरकार जानी चाहिए, सब मिलजुल कर न पहुँचा दो। बहुत परेशानी हो रही, सड़क नहीं सही है, पानी नहीं, बिजली नहीं, तो बहुत बुरी वो आ रही मुसीबत। ये सरकार तो कहती है साहब हाईवे बनवा दिया, एक्सप्रेस हाईवे पे हमारा के काम है? हम किसान हैं, हम खेत में रहेंगे, हाईवे पे बैठेंगे? बताओ हम क्या करेंगे उसमें बैठ के? हमें तो खार की परेशानी हो रही है, एक चुकटी खार की नहीं मिली। 50 फेरी जा लिए, 4 बजे रात ने कहीं खार मिलता देखा के 3 बजे। बताओ जी। अरे ये लोग नहीं है, नहीं हाथ लगा के पलट देते सारे मामले ने, जो हमें परेशानी बन रही। क्यों भाई? बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। लोग नो कहा यार सरकार बढ़िया, बदमाश चले गए। अरे बदमाश तो जीब होगा, कुछ लूट लगा नहीं, जेब है नहीं, जेब में के लुटागा? बता के लुटागा भाई? सब मिलजुल के इन्हें पलटो, जेब सारी परेशानी हटेंगी। किसान ने खार पानी वो भी तो चाहिए, दवाई बता के दे। जिस तरह पेपर लीक होया है हमारे यूपी का, कितने लोग परेशान हुए, जो नौजवान है कितना परेशान होया बताओ। ये पेपर लीक है, कितनी जिंदगी बर्बाद होगी। लोग हिस्सा कर रहे हैं, अपनी मर रहे हैं, ना मजदूरी करने के, ना कुछ करने के बेचारे, ना कुछ काम सीखने के लिए। आने के बाद यहाँ किसानों का बच्चों जो पेपर लीक हुए हैं, इनके बारे में क्या होगा, क्या सोचा जाएगा? जिंदगी बर्बाद है, ना मजदूरी करने के, ना ये काम करने के। लीक करने वाले भी तो देखो है, तो हमारे मतवे भी चोर, उन्हें जो है पीटते क्यों नहीं? यह पब्लिक ही जो है नहीं, उन्हें घेर के बांध काट दे। अगर पता चले, सबसे बड़ी बात यह है भाई, हमारे मत यह है चोर भी। ये जो देखो, जो भी हमारे मत ही किसान विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, है तो वह हमारे बीच में। चोर जार भी सब हमारे बीच में तो है। सर थोड़ी सी एक योगी जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मतलब जो योगी जी ने, मतलब और भारत में और भी स्टेट हैं जहाँ पे 4th क्लास की नौकरी, जो 4th क्लास की नौकरी हैं वे मतलब डायरेक्ट सरकार के अधीन है। उनमें जो भी वो कर्मचारी हैं उनको डायरेक्ट सरकार का लाभ मिलता है। वो जिनको मतलब सरकारी नौकरियों में जो नियुक्ति मिलती है
उसी के अधीन उनको वेतन भी मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है जब और स्टेट में 4th क्लास की नौकरी डायरेक्ट सरकार के अधीन हो सकती है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी मतलब जो 4th क्लास की नौकरी है, क्या योगी जी मतलब सरकार के अधीन ही निकाल सकते हैं? आउटसोर्स की क्या जरूरत है उसमें? जितना पैसा आउटसोर्स पे मतलब ठेकेदारी पे आउटसोर्स पे मतलब बेकार हो रहा है जितना पैसा, अगर वो डायरेक्ट जनता तक या युवा लड़कों तक पहुँचे या नौकरी के अवसर मिले। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और PWD वगैरह है, मतलब इतने सारे विभाग हैं। उनके मतलब उनमें 4th क्लास की जो नौकरी है वो सरकार के अधीन निकाले, जिससे कि युवा लड़कों को रोजगार मिले। अभी जितने भी बात करें सब चुनाव की बात कर रहे हैं, ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनकी तो उम्र हो चुकी, ये तो चुनाव की बात करेंगे। आप युवा हैं, रोजगार पे समस्याएं हैं? हाँ बिल्कुल है जी। और क्या ये समस्या चुनाव में असर डालेगी? बिल्कुल डालेगी जी। पहली बात तो ऐसा है, आउटसोर्स के अधीन बेरोजगारी इतनी है कि 8-8 हज़ार रुपये पर नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है मेरे जैसे युवाओं को।